Today I'll be discussing about psoriasis. What is psoriasis? It is a chronic immune mediated, मतलब ये autoimmune disorder है, inflammatory remitting relapsing skin disorder with systemic involvement. तो what is important here कि ये systems भी involve कर रहा है, ठीक है, खाली स्किन का डिजॉर्डर नहीं है, इन्फ्लेमेटरी रिलैप्सिंग स्किन डिजॉर्डर होने के साथ साथ सिस्टमिक इन्वॉल्वमेंट भी है, ठीक है, मतलब ये वापस आते रहेगा. It is characterized by erythematous scaly plaques, okay, and it affects 2 से 3% population और genetic environmental factors की वजह से होता है. Exact cause पता नहीं है. Okay, so roughly 1% of population is affected, but less than 50% require aggressive treatment. तो यहाँ क्या बोल रहा है कि पेशेंट हर एक स्टेज पे डेवलप कर सकता है, कोई भी एज में डेवलप कर सकता है, पर 2 पीक्स होते हैं. कब? अर्ली ऑनसेट, लेट ऑनसेट. अर्ली ऑनसेट मतलब बाई मोडल डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है. तो अर्ली ऑनसेट मतलब पीक इंसिडेंस थर्ड डिकेड में दिखेगा, ठीक है. और HLA-CW6 जीन का पॉजिटिव फैमिली हिस्ट्री होना चाहिए, तो वो टाइप 1 में आता है. टाइप 2 में क्या होता है? मिड 5th डिकेड में होगा, एंड फैमिली हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है. मेल्स फीमेल्स में इक्वल रेशियो है. मोस्ट इट बिकम्स फर्स्ट इन विंटर्स, ठीक है. तो इसके लीजन्स क्या है? प्राइमरी एंड सेकेंडरी. प्राइमरी आर सर्कमस्क्राइब्ड सॉलिड रेस्ड लीजन्स, ठीक है. ये प्राइमरी में पैप्यूल्स भी हो सकता है, प्लाक्स भी हो सकता है. सेकेंडरी मतलब विजिबल एक्सफोलिएशन ऑफ स्ट्रैटम कॉर्नियम. इडियोपैथोजेनेसिस वही इम्यूनोलॉजिकल डिसऑर्डर है जहाँ पे इंटरप्ले ऑफ सेलुलर कंपोनेंट, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, जेनेटिक एनवायरमेंटल फैक्टर्स है जिसकी वजह से क्या हो रहा है? पैथोजेनेसिस में लीड कर रहा है, ठीक है. नेक्स्ट HLA-CW6 का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन है, सोर्स जीन्स 1 to 9. तो क्या होता है? नॉर्मली जो हमारे स्किन सेल्स होते हैं उसको 20 दिन कम से कम लगता है डिवाइड होने के लिए, पर ये जो सोरियाटिक स्टेम सेल्स है ये जल्दी 4 to 5 डेज में डेवलप होने लगता है. डिवाइड होके क्या करेंगे? अक्यूमुलेशन ऑफ स्किन लेयर्स, जिसको बोलते हैं स्केल्स. तो इम्यूनोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है? टी सेल मीडिएटेड ऑटो इम्यून रेस्पॉन्स, इन्फेक्शन, ट्रॉमा, ड्रग, स्ट्रेस, स्मोकिंग, ये सब ट्रिगर करेगा. वही HLA-CW6 जीन अर्ली ऑनसेट सोरियासिस. HLA-B27 psoriatic spondylitis. SOR1 50% हेरिडिटरी रिस्क ऑफ अक्वायरिंग सोरियासिस. नेक्स्ट एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी होते हैं. ड्रग्स जैसे कि एंटी मलेरियल, बीटा ब्लॉकर्स, NSAIDs. इन्फेक्शंस, ग्रुप ए स्ट्रेप्टोकोकाई गटेट सोरियासिस को डेवलप करेगा. HIV, ये सब. ड्रग्स इन्फेक्शंस के अलावा विंटर्स में बढ़ता है और अल्कोहल और स्मोकिंग से भी बढ़ता है, वही सब है, ठीक है. फिर नेक्स्ट पैथोजेनेसिस क्या है कि जो भी ड्रग्स, ये जो भी पॉजिटिव फैक्टर्स हमने देखा, इसकी वजह से डर्मिस में इन्फ्लेमेटरी कैस्केड होगा. जो टी सेल्स, डेंड्राइटिक सेल्स, मैक्रोफेजेस होते हैं, ये माइग्रेट करेंगे कहाँ पे? एपिडर्मिस को, ठीक है. तो क्या होगा? यहाँ पे आके केराटिनोसाइट प्रोलिफरेशन को स्टिमुलेट करके केराटिनोसाइट्स बढ़ेंगे, तो एपिडर्मल थिकनिंग होगा, ठीक है. तो ये साइटोकाइंस भी डेवलप होंगे, ये पस्ट्यूल्स और ये पूरा सोरियासिस में डेवलप कराएगा, ठीक है. तो और क्या क्या हो सकता है? डिप्रेसिव डिसऑर्डर, कार्डियोवास्कुलर डिजीज, सोरियाटिक आर्थराइटिस, मेलानोमा, स्किन कैंसर का रिस्क बढ़ेगा, ठीक है. फिर वही है पैथोफिजियोलॉजी, हाइपरप्रोलिफरेशन ऑफ केराटिनोसाइट्स, एक्टिवेशन ऑफ टी सेल्स एंड साइटोकाइंस, शॉर्टेंड एपिडर्मल सेल साइकिल, इंक्रीज एंजियोजेनेसिस एंड इन्फ्लेमेशन. क्लासिफिकेशन: क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस, गटेड सोरियासिस, पैचुलर सोरियासिस. ये क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस है, ठीक है. ये देखो क्या दिख रहा है? वेल डिफाइंड एरिथेमेटस इंड्यूरेटेड प्लाक जिसमें सिल्वरी स्केल्स दिख रहे हैं, ठीक है. और ये जो बी है यहाँ पे लूज लैमेलर सिल्वरी स्केल्स दिख रहा है. पहला वाला वेल डिफाइंड है, ये वेल डिफाइंड है, रेगुलर है, ठीक है. नेक्स्ट वही है क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस को सोरियासिस वल्गारिस बोलते हैं, ठीक है. और यहाँ पे क्या होता है? इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? यहाँ पे फ्लेक्चर्स पे और ग्लैंड्स पे दिखेगा, ठीक है. पर स्केलिंग कहाँ पे होगा? स्केलिंग अनसर्कमस्क्राइब में ग्लैंड्स पे नहीं होगा, ठीक है. डीप पिंक टू रेड पर स्किन कलर से मार्क हो सकता है. और एक रिंग दिखता है हाइपोपिगमेंटेड हैलो, जिसको बोलते हैं रिंग ऑफ वोरोनॉफ. ये स्केलिया इट इज सरमाउंटेड बाय अ लार्ज लूज लैमेलर सिल्वरी वाइट स्केल्स. ये लैमेलर सिल्वरी वाइट स्केल्स को हम ग्रेड करके विल सी कि यही है या नहीं है, ठीक है. अब ये क्रॉनिक प्लाक सोरियासिस है. इसका डिस्ट्रीब्यूशन बता रहा है कि स्कैल्प सोरियासिस का इट में स्प्रेड टू फोरहेड और नेक, ठीक है. फ्लेक्सुरल सोरियासिस भी दिखा रहा है. और ये सब भाई ये प्लाक सोरियासिस होता है, नेल सोरियासिस होता है, गटेड सोरियासिस होता है. गटेड सोरियासिस में देयर इज टीयर ड्रॉप शेप बम्प्स. नेल सोरियासिस में नेल पिटिंग और नेल सेपरेशन दिखेगा. प्लाक सोरियासिस में इन्फ्लेम स्केलर स्केली सिल्वरी प्लाक्स विद क्लियर बॉर्डर. इनवर्स सोरियासिस स्किन फोल्ड में दिखेगा. पस्चुलर में पस्फेल लीजन. एरिथ्रोडर्मिक मतलब इन्फ्लेम स्केल में स्ट्रेडिंग एंड लार्ज सीज. क्लिनिकल फीचर्स क्या होंगे? वही है वेल डिमार्केटेड एरिथेमेटस प्लाक्स विद सिल्वरी स्केल्स. कॉमन साइड्स क्या क्या था? स्कैल्प, एल्बोज, नीज एंड लंबोसेक्रल रीजन. नेल चेंजेस, पिटिंग, ऑनकोलाइसिस, सब अंगुल हाइपरकेरेटोसिस, प्लूराइटिस भी हो सकता है. क्लिनिकल डायग्नोसिस सफिशिएंट है, पर अगर तुम्हें नहीं पता तो स्किन बायोप्सी करो. ऑस्पिट साइन मतलब पिन पॉइंट ब्लीडिंग दिखेगा व्हेन स्केल्स आर रिमूव्ड. कॉमनस फिनोमेना मतलब न्यू साइट्स एट द स्केल ऑफ न्यू रीजन एट द साइट ऑफ ट्रॉमा. ऑस्पिट साइन एक होता है ग्रेटाज टेस्ट, ठीक है, डायग्नोसिस के लिए. तो हमने स्क्रेप किया लीजन को, ठीक है. अब ये जो सिल्वरी वाइट स्केल्स है इसका स्क्रेप करने पे ये बल्कली मेम्ब्रेन दिखा, ठीक है. पिन पॉइंट ब्लीडिंग का स्पॉट्स दिखेगा, ये ऑस्पिट साइन है. कॉमनस फिनोमेना मतलब न्यू लीजन्स ऑफ ओरिजिनल डिजीज ओवर साइड्स ऑफ ट्रॉमा ओवर नॉर्मल स्किन,
ठीक है, मतलब आइसोमॉर्फिक रेस्पॉन्स भी इसको बोलते हैं. इट इज ऑल्सो नोन एज दिस रेस्पॉन्स टू ट्रॉमा विद अ सिमिलर आइसोमॉर्फोलॉजी. ठीक है. टॉपिकल ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड विटामिन डी एनालॉग्स देंगे. सिस्टमिक मेथोट्रेक्सेट साइक्लोस्पोरिन बायोलॉजिक TNF अल्फा इनहिबिटर्स इंटरलूकिन 17-23 इनहिबिटर्स नैरो बैंड UVB प्यूवा इज द ट्रीटमेंट. ओके, वही है मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है सारे ड्रग्स का. प्लाक पस्चुलर एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में मेथोट्रेक्सेट देंगे. एरिथ्रोडर्मिक सोरियासिस में साइक्लोस्पोरिन. पस्चुलर सोरियासिस में एसिट्रेटिन. सोरियाटिक प्लाक सोरियासिस में ये एम्प्रीमिलास. ठीक है, ये सब है. नेक्स्ट क्या, हाँ, तो स्केलिंग कम करने के लिए एमोलियंस मॉइस्चराइजर, एंटी इन्फ्लेमेटरी स्टेरॉइड्स. डीएनए सिंथेसिस कम करने के लिए कोल्टार डायट्रेनॉल एंड नॉर्मल केराटिनाइजेशन विटामिन ए एनालॉग टॉपिकल रेटिनॉल विटामिन डी एनालॉग कैल्सिफेट्रॉल. कॉम्प्लिकेशंस सोरियाटिक आर्थराइटिस मेटाबॉलिक सिंड्रोम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिप्रेशन एंड सोशल स्टिग्मा. तो ये सोरियाटिक आर्थराइटिस इसका कॉम्प्लिकेशन है. मेटाबॉलिक सिंड्रोम भी हो सकता है, कार्डियोवैस्कुलर डिजीज डिप्रेशन एंड सोशल स्टिग्मा. अब ये समरी क्या है, ये क्रॉनिक ऑटो इम्यून कंडीशन होता है. ठीक है. एरिथेमेटस प्लाक्स होते हैं विद सिल्वरी स्केल्स. मल्टीपल क्लिनिकल टाइप्स